हमको लोग कृष्णचंद्र कहेंगे। अष्टमी ने कहा देखो महाराज, 1 8 के बाद 9 होता है, 8 के बाद 9 होता है। आपने हमको छोड़ दिया, 9 में जन्म लिया, तो 8 में जन्म लेना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? भगवान राम ने कहा अष्टमी हमें मर्यादित रहना है, इसलिए हम 9वीं में जन्म लिए हैं। मर्यादा का खंडन नहीं करना है हमें। मेरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम होगा, इसलिए हम 9वीं में जन्म लिए। क्यों? क्योंकि 9वीं है पूर्ण अंक, 9 है पूर्ण अंक। 9 को दूना कीजिए और जोड़ दीजिए तो 9 ही होता है। जैसे 9 दून 18, 1 8 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9 और 9 धाम 90, 9 के 9। ये 9 पूर्ण अंक है। दूना करिए और जोड़ दीजिए 9 ही रहेगा। लेकिन अष्टमी घटती है 8 2 16, 1 6 7। जितने आप इसको बढ़ाएंगे उतने कम होता चला जाएगा। ये घटती तिथि है। 8 3 24, 4 2 6, 8 4 32, 3 2 5। आप जितने इसका चौगुना करेंगे उतने कम होता चला जाएगा। तो हम द्वापर के अंत में अष्टमी में अवतार लेंगे, क्योंकि हमें जो कुछ घटती बढ़ती घटता बढ़ता काम करना होगा मैं करूंगा, इसलिए द्वापर के अंत में अवतार लेंगे। सब शांत हो गए। आज भगवान सबको प्रसन्न कर दिए, और जब सब प्रसन्न हो जाते हैं तो कान में आवाज सुनाई पड़ी लोगों की। बोलो कौन सी आवाज लोगों के कान में सुनाई पड़ी? भवन वेद धुनी। हेलो हेलो हेलो। भवन हड़िया की तरह बाजेला भैया। भवन वेद ध्वनि अति मृदु बानी। 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 जनो खग मोखुर सभै जन सानी। जनो खग मुखर समय जन सानी। जनो खग मोखर समय जन सानी। जनो खग मुखर समय जन रासानी। आज महाराज दशरथ जी के मकान में भवन में वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे। निधिनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। वसोमं आहं जानि गर्भदमातुं जासि गर्भदम्। वेद मंत्र सुनाई पड़ रहा है। इतने सुंदर सुर से मानो महलों में पक्षियों की चहचहाहट हो रही हो। उसी समय एक लोग भूल गए। एक इतना सुंदर गीत, इतना सुंदर वेद मंत्र और इतना सुंदर खुशहाली, सब प्रसन्नता में रहे तो रहे, लेकिन एक लोग भूल गए। माता पार्वती ने कहा महाराज इतने सुंदर समय में भूल कौन गए? ये तो बताइए। कहे कौतुक देखी पतंग भुलाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना। एक मास से ही जात न जाना। एक मास से ही जात न जाना। पतंग माने सूर्य भगवान।
इतना सुंदर कौतुक अयोध्या का देख करके अपने वंश में अपने ही समय में आज भगवान सूर्य राम जी के अवतार को सुनी तो वो भूल गए। क्या भूल गए? चलना भूल गए। मगन होकर के सुनने लगे, देखने लगे। घोड़े रुक गए, आहट ना पाए तो घोड़े चलना बंद कर दिए। 1 महीने 30 दिन तक उसी स्थान पर भगवान सूर्य खड़े रह गए। देवताओं ने आकर के 1 महीना के बाद कहा, हे महाराज, बोले क्या है? आप तो चलना भूल गए। क्या हम चलना भूल गए? हाँ, अभी हम खड़े हुए थे और आप कह दिए कि चलना भूल गए। देवताओं ने कहा, महाराज, मृत्युलोक में आप तो कहते हैं अभी हम खड़े हुए हैं। अरे मृत्युलोक में 1 महीना 30 दिन बीत गया मृत्युलोक का, अब क्या होगा? देवताओं ने गुरु बृहस्पति से कहा, महाराज, मास दिवस कर दिवस भा, लेकिन मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि था क्यों, अब निशा कवन विधि हो। 30 दिन तक सज्जनों रात्रि न हुई तो देवताओं ने गुरु बृहस्पति से कहा, ये 30 दिन कहाँ सम्मिलित किया जाएगा? गुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु के पास जा करके समस्त देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी, शंकर जी को साथ लेकर के पहुंचे। महाराज, आप ही के अवतार के समय ये भगवान सूर्य 30 दिन तक एक स्थान पर खड़े रह गए। बोलो क्या होगा? भगवान ने कहा, देखो, आज से तीसरे वर्ष में ये 30 दिन एकत्रित करके और मेरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, तो इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास होगा। इसीलिए महाराज ये पुरुषोत्तम मास, इसी को कुछ लोग मल मास कहते हैं। पंचांग में अधिक मास होता है। ये भगवान के अवतार के समय भगवान सूर्य 1 महीना एक स्थान पर खड़े रहे, तभी से ये पुरुषोत्तम मास लगने लगा। बोलिए भक्तों भगवान की जय। आज सब प्रसन्न हैं भगवान राम के इस अवतार को देख करके। तब तक भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, प्रिय, बोलो क्या है? एक बताओ, एक बात बताओ। बोले क्या बताएगी? क्या बताने जाते हो? हमने भी चोरी किया। हे महाराज, हमें नहीं विश्वास है, हमको विश्वास ही नहीं किया आपने चोरी किया। भगवान भोले बाबा ने कहा, बिल्कुल हमने चोरी किया। और कौन सी चोरी आपने किया? अभी तक जो चोरी किया था तुमसे नहीं बताया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम तुमसे बताने जा रहे हैं। प्रिय, बताइए महाराज। और वो एक कहाँ हो निज चोरी, सुनो गिर जा आते दृढ़ मति तोरी। वो एक कहाँ हो निज चोरी, सुने गिर जायत दृढ़ मति तोरी। और वो एक कहाँ हो निज चोरी, सुनो गिर जा आते दृढ़ मति तोरी। अवर एक कहाँ हो निज चोरी, सुने गिर जायत दृढ़ मति तोरी। एक दिन काग भूसुंड सांग हम दो, मनुज रूप जानय नहीं को। काग भूसुंड सांग हम दो, मनुज रूप जानय नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिरहि मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीतिन फिरहि मगन मन भूले। पार्वती, एक मैंने चोरी किया था, उसको सुन लीजिए। बोलो कौन सी चोरी की महाराज? कहे जब भगवान का अवतार हो, भगवान छोटे थे, शिशु रूप में थे, हमने अपने मन में विचार किया कि चल करके अपने प्रभु का दर्शन करें। और जब हम चलने के लिए तैयार हुए तो काग भुसुंडी जी ने कहा, मैं भी चलूंगा महाराज। बोले कहाँ? जहाँ आप चलोगे। अच्छा सुनिए, मैं तो अकेले जाना चाहता था, लेकिन तुम कैसे चलोगे? काग भुसुंडी जी ने कहा, महाराज अकेले? बोले हाँ। कैसे जाओगे अयोध्या में?
राम जी का दर्शन करने के लिए। भोले बाबा ने कहा काकभुसुंडी जी से हम इसलिए जाऊंगा अयोध्या में दर्शन करने के लिए, राम जी का इस रूप से जाऊंगा ज्योतिषाचार्य के रूप में, ज्योतिषी बन करके जाऊंगा। बोले बस बस महाराज, तब तो बन गई बात। बोले क्या बात बन गई? आप बन जाइए बूढ़े ज्योतिषी और मैं बन जाऊं आपका चेला, छोटा सा बच्चा, आप गुरु और हम चेला, और दोनों का दर्शन अयोध्या में हो जाएगा श्री राम जी का। हाँ, ये बात तो सही है। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा प्रिय हम तो दोनों चल दिए, आज अयोध्या में बीथिन फिर ही मगन मन भोले। आज अयोध्या के गलियों गलियों में हम घूम रहे थे, ज्योतिषाचार्य आए हैं, ज्योतिषाचार्य आए हैं। और काकभुसुंडी जी आवाज दे रहे थे, अये नर नारी अयोध्या के, आगमी यक आयो अवध में, 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 आगमी यक आयो। काकभुसुंडी जी अयोध्या के गलियों गलियों में घूम करके आवाज दे रहे हैं, कोई अपना हस्तरेखा दिखाना चाहता हो या अपने बच्चे का हस्तरेखा दिखाना चाहता हो तो ये हमारे गुरु बाबा बहुत बड़े जानकार हैं। सबका कर तलनी राखी कहत सब गुण गण, कर तलनी राखे कहत सब गुण गण, कर तलनी कर तलनी कर तलनी राखी कहत सब गुण गण, कर तलनी राखे कहत सब गुण गण। बहुतन परिचय पायो, बहुतन परिचय पायो, अवध में आगमी यक आयो, अवध में आगमी यक आयो, अवध में आगमी यक आयो, अवध में। काकभुसुंडी जी ने कहा ये अयोध्या के नर नारी, ये जो बूढ़े ब्राह्मण हैं ये बहुत बढ़िया जानकार हैं, छोटे बच्चे के हस्तरेखा को देख करके सब गुणगण बता देते हैं, जन्म से लेकर के मरण तक ये बताते हैं, चाहे जो कोई हाथ दिखा ले। ओहो, महाराज भोले बाबा घूम रहे थे अयोध्या के गलियों गलियों में, ज्योतिषाचार्य बने। 3 दिन बीत गया सज्जनों, कोई इनको बुलाया नहीं भवन में, और ये तो कौशल्या माँ के भवन में जाना चाहते थे, और जब नहीं जा पाए स्वयं माता पार्वती दासी बन करके आई। भगवान भोले बाबा निराश होकर के लौट न जाए, पहुंच गई माँ कौशल्या के पास। मैया क्या है दासी, आज अयोध्या में हमने अपने कानों से सुना है एक ब्राह्मण देवता आए हैं। कैसे हैं? बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो, शंकर नाम कहायो, संग शिशु सुनत कौशल्या, संग शिशु सुनत कौशल्या, सुनत कौशल्या। मैया एक बूढ़े ब्राह्मण आए हैं, साथ में एक छोटा सा बालक भी लिए हैं, उनका शिष्य है। पूछने पर वो अपना नाम शंकर बता रहे हैं। दासी क्या है?
एक को ले आइए रनिवास में, दोनों को नहीं। दासी दौड़ करके गई, भोले बाबा से कही, हे ज्योतिषाचार्य, जो तुम दोनों में से ज्यादा जानकार हो उनका बुला हुआ है रनिवास में। कहा भुसुंडी जी ने कहा बस बस, ये तो बुढ़े हो गए हैं, इनको हस्तरेखा के विषय में देखना ही नहीं आता, ये गुण बता देते हैं और देखता तो मैं हूँ, चलो मैं चलता हूँ। भोले बाबा ने कहा हो, अरे कहा भुसुंडी जी, वहाँ से साथ में आए थे मेरे और आज हमको छोड़ करके जा रहे हो, अकेले जाना चाहते हो, नहीं जा पाओगे। भगवान भोले बाबा ने कहा दासी, बोले क्या है? कहा ये देख तो लेता है लेकिन गुण गण नहीं बता पाएगा, ये रेखा देखेगा हमको बताएगा, ये फला रेखा है तो गुण गण मैं बताऊंगा। दासी ने जाकर के कौशल्या से कहा, मैया बोलो क्या है? हे मैया, कहा क्या है? कहा जब तक दोनों नहीं आएंगे तब तक काम नहीं बनेगा, तो दोनों को बुला लीजिए। ए दासी संगासी सुसी सुनत का वसल्या, सुनत सजना सुनत का वसल्या, भीतर हवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो, मैया मेरी भीतर हवन बुलायो, आदमी जगतायो अवध में आदमी यज्ञ आयो। ताली की सेवा। आदमी यज्ञतायो, अवध में आदमी यज्ञ आयो। बाबा क्या है मैया? सुंदर आसन पर बैठ जाइए। आज भगवान भोले बाबा का भुसुंडी जी दोनों बैठ गए सुंदर आसन पर, तो माँ ने क्या किया? थाल में पानी लाई और पाए पखारी पूज दियो आसन, पाय पखारे पूज दियो आसन, पाव पखारी जय पूज दियो आसन, पाय पखारे पूज दियो आसन, आसन बसन पहिरायो, असन बसन पहिरायो, मिले चरण चारु चारी सुत, मेरे चरण चारु चारी वसुत, माथे हाथ धरा, आदमी अवध में आदमी यज्ञ आयो, अवध में आदमी आयो, अवध में आदमी यज्ञ आयो। बाबा क्या है? ये मेरे चारों बच्चे हैं, इनका हस्तरेखा देख करके और बता दीजिए आगे क्या करेंगे, इनका गुणगण क्या है? लाइए पहले बड़े बेटे का हाथ दिखाइए। बड़े बेटे को बुलाया जो कौशल्या के पुत्र थे। भगवान भोले बाबा बैठे हैं और काक भुसुंडी जी बता रहे हैं, बाबा ये फला रेखा है। तो आज भगवान भोले बाबा जो दिशाचारी हैं, बाल बिलो नक सिख बाल बिलो कत विप्रतन, नट से कपाल विलोकन ओ नक सिख बाल बिलो के विप्रतन, नट से कपाल विलोके विप्रतन, पुलक नयन जल छायो, पुलक नयन जल छायो। हाथ पकड़ लिया राम जी का भगवान भोले बाबा ने, आंखों में आंसू आ गया।
राम जी को देख करके तब क्या किया, झट अपने गोदी में बैठा लिया। और गोदी में बैठाए आनंद आ गया। लय कर गोद कमल कर निरखत, लय कर गोद कमल कर निरखत, और प्रमोद न समायो, आग में यज्ञ अवध में आग में आयो, अवध में आग में यज्ञ आयो, अवध में आग में आयो। आज सज्जनों, राम जी के हस्त रेखा को देख करके बताने लगे भगवान भोले बाबा, मैया जन्म प्रसंग है, ये तो आपका बेटा, ये जो 4 बेटे आपके यहाँ ना, ये खीर के खाने से पैदा हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा, अग्नि देवता प्रकट हुए हव्य लेकर के, और उस हव्य को आप लोगों ने खाया, गर्भवती हुई, तब बेटा पैदा हुआ। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी, तीनों माताओं ने कहा ओहो ये तो बाबा बड़ा जानकार है। हाँ बाबा सत्य है, आगे बताइए। भोले बाबा ने कहा जन्म प्रसंग कहो कवशिक मख, जन्म प्रसंग कहो कवशिक मख। चुप हो जाइए। हे बाबा ये क्या कहते हो? भोले बाबा ने कहा खीर खाने से पैदा हुआ तो पैदा हुआ, लेकिन जैसे थोड़ा और बड़े होंगे एक साधु आएगा। साधु? हाँ। और क्या करेगा? बोले साधु अपने साथ ले जाएगा। हे माँ कौशल्या ने कहा बस बस बाबा अब बताना बंद कर दीजिए। साधु वाधु के साथ अपने बेटे को नहीं भेजूंगी। हाँ? कौन माता अपने बेटे को साधु चाहती कि साधु हो जाए? कोई माता नहीं चाहती साधु हो जाए। अरे भैया हमारा जज हो जाए। बड़ा बड़ा पद सोचती है माँ कि बेटा एक एक बोरा रुपया लेकर के आए, लेकिन कहीं साधु ना हो जाए। साधु हो जाएगा तो 21 पीढ़ी मुक्ति को पा जाती है, लेकिन कोई बेटा कोई माँ अपने बेटे को साधु नहीं होने देना चाहती। हे बाबा बंद करो अपनी पोथी, चले जाओ यहाँ से। कहा कुसुंडी जी ने कहा बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, ये बताया, और उसके बाद में भगाए जा रहे हैं। कुछ नाम नहीं हुआ और बदनामी हो गई। कौशिक मक कह दिए। एक साधु आएगा इनको अपने साथ ले जाएगा। भोले बाबा ने कहा चुप पागल, तू क्या समझा हमको? मैं आगे बता रहा हूँ। माँ कौशल्या से कहा मैया कहे क्या है? कहा और तो सुनिए। कि क्या? वो साधु आएगा और अपने साथ तुम्हारे बच्चे को ले जाएगा और कुछ दिन के बाद वापस लाएगा, तब दुल्हन साथ में रहेगी। ये बात है बाबा? हाँ। तो आज ही ले जाए साधु बाबा। आज ही साधु बाबा आए और मेरे बेटे को ले जाए, क्योंकि दुल्हन जल्दी आ जाए। बोले हो तो भगवान की जय हो। बेटे का विवाह जितना जल्दी हो जाए माताएं चाहती हैं। आज भगवान भोले बाबा जन्म प्रसंग कहो कवशिक मख, जन्म प्रसंग कहो कवशिक मख, सिय स्वयं वर गायो, सिय स्वयं वर गायो, सिय स्वयं वर गायो, स्वयं वर गायो। अवध में आग में यज्ञ आयो, अवध में आग में यज्ञ आयो। आगे बोलिए बाबा। कहीं आगे तो बात छोड़ दीजिए। एक गलती कर दिया था, वनवास नहीं बताए, अब कुछ ना बताए। कहा बस बहुत अच्छी बात है। सन्मान वो मही देवो यसी सत, सानंद सदन सीधा। सन्मान वो मही देवो असी सत, सन्मान वो तन देत यसे सत, सन्मान वो मही देवो असी सत, सन्मान वो मही देव असी सत। सानंद सदन सिधायो, सानंद सदन सिधायो। तुलसी
तुलसीदास रवि वास रहस पदे तुलसीदास रविवास रहस पद को मन को भी आयो आगनीयक आयो अवध में आदमीयक आयो अवध में आगनीयक आयो अवध में आदमीयक आयो आदमीयक आदमीयक आयो तो कछु को दिवस बीते यही भांति कटक दिवस बीते यही भांति जात न जानय दिन अरो राति जात न जाने दिन अनुरागे सज्जनों, बड़ा सुंदर समय है। भगवान भोले बाबा आज ज्योतिषाचार्य बन करके आए और चारों बच्चे के गुण गण को बता करके आशीर्वाद दे करके कैलाश पर्वत को चले जाते हैं। बड़ी सुंदर ढंग से आज अयोध्या के नर नारी भगवान राम के इस जन्मोत्सव और रूप को देख करके मगन हैं। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, प्रिय ऐसे समय बीतते बीतते बीत गया, ये ना मालूम हुआ कब दिन बीता कब रात्रि बीती। और उसी कुछ ही समय के बाद में दोनों भैया बड़े हुए, गुरु वशिष्ठ जी बुलाए गए और गुरु वशिष्ठ जी बुलाए गए जब तब राजा दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आज बड़ा सुंदर समय है, एक काम करिए। बोलो कौन सा काम करें? कहा ये तो नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भोग बोल पठये मुनि ज्ञानी करि पूजा भूपति यश भागा, करि पूजा भूपति यश भागा हरिय नाम जो मुनि गुनि रागा, हरि नाम जो मुनि गुनि रागा हरिय नाम जो मुनि गुनि रागा। गुरु जी को बुला करके सुंदर आसन पर बिठाया, चरण धोया, चरणोदक पान किया और अपने मस्तक पर चरणोदक लगाया। सज्जनों, आज कलयुग में 5 अमृत मिल रहे हैं। कलयुग में भी एक अमृत के लिए लोग व्याकुल होते हैं, लेकिन 5 अमृत कलयुग में भी मिल रहे हैं। बोले कौन कौन से? देखिए, पंचामृत, चरणामृत, वचनामृत, रसामृत, अधरामृत, 5 अमृत है। पंचामृत दूध, दही, घी, मधु, शक्कर मिला करके और भगवान के सामने रख दीजिए। तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, भगवान का भोग लगा दीजिए, तो उसका स्वाद बदल जाएगा। और वही दूध, दही, घी, मधु, शक्कर अपने घर मिला करके देखो, स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अमृत है। चरणामृत 2 स्थान से मिलता है। एक तो गुरु जी के चरण को धोने से जो प्राप्त होता है उसको चरणोदक चरणामृत कहते हैं, और दूसरे भगवान शालिग्राम को स्नान करने के बाद जो चरणामृत मिलता है उसको चरणामृत कहते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शालिग्राम चरणोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वचनामृत ये संत और विद्वान के मुखार बिंद से जो वेद की नाड़ी भगवान की कथा सुनाई जाती है, ये वचनामृत है। रसामृत आम के फल को कहते हैं। रामचरितमानस में जहाँ सती का चरित्र है वहीं पर लिखा है गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने कि कहा न लगे अति कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तिह काला। रसाला आम के फल को कहते हैं। सज्जनों, और कोई फल को लीजिए, अपने मुख में डालिए और मुख से बाहर करिए तो फिर खाने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन आम के गुठली को कई बार मुख में डालते हैं, बाहर लाते हैं, मुख में डालते हैं, बाहर लाते हैं, घृणा नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो अमृत है। अधरामृत
1 वर्ष का बेटा जो छोटा है बच्चा, उसके ओष्ठ का चुम्बन कीजिए, बड़ा सुंदर अमृत प्राप्त होता है, वो है अधरामृत। आज 5 अमृत कलयुग में भी मिल रहा है। महाराज बोले सदगुरुदेव भगवान की। भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, प्रिय गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके सुंदर आसन पर बिठा करके चरण धोकर चरणोदक पान किया, मस्तक पर छीट अपने भवन में छीट करके और सुंदर आसन पर बिठा करके कहा, महाराज ये मेरे 4 बच्चे हैं, इनका नामकरण कर दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वैसे तो महाराज ये जो बड़ा बेटा आपका है, कौशल्या का जो पुत्र है, इनका नाम अनेक अनूपा महेंद्र कहा बस्वमति अनुरूपा, अनेक नाम इनके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने मति के अनुसार अपने आप के इस बड़े बेटे का नाम रखता हूँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनाम अखिल लोक दायक विश्राम। ये जो कौशल्या का पुत्र है, बड़ा बेटा आपका है, इनका वास उस स्थान पर कण कण तृण तृण में है सो है, लेकिन जल में एक सीख डुबोइए, सीकर वो एक सीख को डुबोइए, फिर सीख को जल से बाहर कर लीजिए। उस सीख में जो जल की बूंदें लटक रही है, उसमें जो वास करने वाले हैं, इनका नाम राम है, जो सुखों के धाम हैं। ऐसे राम जी का नाम करण किया गोस्वामी जो है महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने। उसके बाद में कैकेयी का बेटा जो था, उनको बताया, इनका स्मरण करने से महाराज पूरे विश्व का भरण पोषण हो जाएगा, इसलिए इनका नाम भरत है। और ये जो सुमित्रा का बेटा पहले पैदा हुआ, 2 पुत्र हैं, इसमें एक जो पहले पैदा हुआ बड़ा बेटा, इनका जो स्मरण करेगा उनके शत्रु सब नष्ट हो जाएंगे। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। स्मरण मात्र से इनके शत्रु सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है। और जो सबसे छोटा बेटा है सुमित्रा का, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ त्यहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, सबसे बाद में लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, सबसे बाद में नामकरण हुआ लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी को देख करके एक बात जान लेना चाहिए, क्या? जहां नाम होने वाला काम वहां सबसे पीछे, और जहां कार्य करने वाला काम आया वहां सबसे आगे। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा पार्यन बारहि ते निज हित पति जानी, बारहि ते निज हित पति जानी, बारन ते निज हित पति जानी, बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीत बढ़ाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीत बढ़ाई, ओ प्रभु सेवक जैसे प्रीत बढ़ाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीत बढ़ाई। आज बच्चे ही पन से महाराज लक्ष्मण जी राम जी से बड़ा प्रेम करने लगे। राम जी के आगे पीछे हमेशा लक्ष्मण जी लगे रहते थे, सेवा में तत्पर रहते थे। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। हे भैया, हे भोले भक्त भगवान की जय। बड़ी समस्या है, बड़ी व्यथा है ना? कथा सुनने के लिए आए थे, बहुत बड़ी बात है। भला आ ही गए आप लोग, हम धन्य हो गए, बाबा भी धन्य हो गए। शांत रहिए, बोले भक्त भगवान की। एक बात, हेलो
यादव कुंदन सिंह निहाल प्रभा इनकी तरफ से 20 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। देखो महाराज, एक बार माता कौशल्या ने अपने बेटे का श्रृंगार किया। कैकेयी ने भरत अपने बेटे का श्रृंगार किया, असुमित्रा ने अपने दोनों बेटों का श्रृंगार किया। इतने सुंदर राम जी लग रहे थे, इतनी सुंदर, वैसे तो सुंदर थे लेकिन श्रृंगार कर दिया गया और बड़े सुंदर हो गए। सज्जनों, जब और बड़े सुंदर हुए तो जानते हो क्या हुआ? बोले भक्त भगवान की, चंद्र भगवान की। आ गई नारियां अयोध्या की, और अयोध्या की नारियां आने के बाद में राम जी के रूप को देख करके कहा, हे प्रभु, हे सांवले सरकार, हे राम जी, एक बात मेरी मान लीजिए। बोलो, क्या मान ले बात? कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या कहीं नजर न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। नजर न लागे राम, नजर न लागे, नजर न लागे राम, नजर न लागे। नजर न लागे कहीं नजर न लागे। सब गाइए। न लागे कहीं नजर न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, नजर न लागे कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे। नील सरोवर हो श्याम सुभग तन, नील सरोवर हो श्याम सुभग तन। ओ नील सरोवर हो श्याम सुभग तन। नील सरोवर हो श्याम सुभग तन। मंजुल कुंवर सलोना हो, नजर न लागे मंजुल कुंवर सलोना कहीं नजर न लागे हो। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या के गोद नजर न लागे। एक तो ऐसे सुंदर हो महाराज, एक तो ऐसे सुंदर हो और दूसरे अपने श्रृंगार अदब कर लिया है। हे प्रभु, हे राम, कुटिल अलग लटकन आनन पर, कुटिल अलग आनन, कुटिल अलग लटकन आनन पर। कुटिल अलग। हे महाराज, आपके जो घुंघराले काले बाल हैं वो आपके आनंद मुख पर लटक रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। कुटिल अलग लटकत आनन पर, कुटिल अलग लटकत आनन पर। मन हो लसत अति छौना हो, नजर न लागे। कौशल्या के हाथ खिलौना कहीं नजर न लागे। चारियों सील रूप गुण राम, चारियों सील रूप गुण राम। तदप अधिक सुख सागर राम, सबसे अधिक सुख सागर राम। कुंडल लोल कपोल ही चूमत, कुंडल लोल
भगत अरुण ओहो अरुण कमल दिगे को ना हो कहीं नजर ना लागे कौशल्या के गोद खिलौना कहियो नजर न लागेरा कौशल्या के जय हो कौशल्या के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे कौशल्या के गोद खिलौना कहियो नजर न लागेरा पूरी विधूसर घुटरनी दौलत जोर विभूषण घुटरनी डोलत नासा तिलक दसना नित दोय दोय तो तारी पतन लुभावना हो नजर न लागे हाथ खिलौना कहीं नजर न लागेरा कौशल्या के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागेरा कौशल्या के गोद खिलौना कहियो नजर न लागेरा कौशल्या के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागेरा कौशल्या के गोद खिलौना कहियो नजर न लागेरा बोलिए भक्तर भगवान की जय पीला वस्त्र पहना दिया राम जी को, बड़ा सुंदर वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया। राम जी बड़े सुंदर लग रहे, चारों भैया बड़े सुंदर लग रहे सज्जनों। और ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते एक दिन घुटनों के बल राम जी ये चारों भाई चलने लगे, जिसको यहाँ बकैया कहते हैं। हाथ के बल और घुटनों के बल जब दौड़ने लगे राम जी, तो एक दिन माता कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया और स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया। दूध पिलाने के बाद पालना पर लेटा दिया। बाबा जी ने तुरंत कलम उठा लिया, लिखना प्रारंभ कर दिया कि एक बार जननी अनवाजे, एक बार जननी अनवारे करे श्रृंगार पलना पवड़ाजे, कर श्रृंगार पहना पहुराए। महाराज जी जी बाबा जी एक बार तभी लिखते थे जब कोई नई बात होती थी। आज माता पार्वती ने भगवान भोले बाबा से कहा, महाराज यहाँ कौन सी नई बात हुई? कहा नई बात हुई, उसको सुनिए। माता कौशल्या जी ने राम जी को स्नान कराया और स्नान कराने के बाद में सुंदर श्रृंगार किया। दूध पिलाने के बाद जब राम जी सो गए तो इनको पालने में लेटा दिया। राम जी को पालने में लेटाने के बाद में निज कुल इष्ट देव भगवाना और पूजा हेतु कीन स्नान। उसके बाद माता कौशल्या अपने इष्ट देवता की पूजा करने के लिए स्वयं जाकर के स्नान की और स्नान करने के बाद में फिर देवता के पास गई, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। अपने देवता की पूजा की, नैवेद्य यानी मीठा चढ़ा करके भोग लगाया, जल पिलाया, प्रणाम किया और वहाँ से उठ करके चली आई। और जैसे माता कौशल्या वहाँ से उठ करके आई, कहाँ गई? आप गई जहाँ पाक बनावा। स्वयं वहाँ पर जाती हैं रसोई में। बोले भक्त भगवान की जय हो। अच्छा, आज तो जमाना बदल गया है, रसोई कोई नहीं कहता है। जिनके यहाँ रसोई कही जाती हो, जहाँ भोजन बनता है रसोई कही जाती हो, हाथ उठाइए। रसोई कही जाती है। रसोई माने होता क्या है? जय हो जय हो। रसोई से रस टपकता है, ये जान लीजिए। रसोई में भोजन बनेगा तो बहुत बड़ा स्वादिष्ट होगा, मीठा होगा, उस भोजन से रस टपकेगा। लेकिन आज तो किचन है सबके यहाँ। वो देखो जिसके यहाँ उनके यहाँ किचन किचन, और किचन में खाना बनता है। रसोई में भोजन बनता है और किचन में खाना बनता है। ये खाना अच्छा नहीं होता है।
हम लोगों के यहाँ खाना नहीं बनता है, हम लोगों के यहाँ भोजन बनता है। हाँ? अच्छा बनता है भोजन तब खाना क्यों कहते हैं? बोले ज़्यादा पढ़े लिख लिए हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पहले के जो हमारे दादा थे वो कहते थे भोजन तैयार है, ना कुछ कहता हूँ बेचारे तुम खाए तो तैयार है। हाँ? वो भी अच्छा था। अब तो कहे बड़े पढ़े लिखे हैं, खाना तैयार है, हाँ लाइए लाती हूँ। पहले के दादा बाजार जाते थे तो कहते थे बाप दादा बाजार गए थे, हाँ क्या लाने? बोले बच्चों के लिए कपड़ा लाने गए थे। बोले कौन सा कपड़ा लिए हो? मार्किन। दादाजी मार्किन, अच्छा। और अब के हम बहुत पढ़े लिखे हैं और जब बाजार गए कोई पूछता है कहाँ गए थे? बोले बच्चों के लिए कपड़ा लाने। बोले कौन सा कपड़ा लाने गए थे? कौन सा कपड़ा लाए हो? कहते हैं टैरालीन। टैरालीन। और कुछ मिला नहीं? बोले मिला। और क्या मिला? पापलीन। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। रसोई कहें सब लोग, रसोई कहें, और रसोई में भोजन बनता है, उस भोजन से रस टपकता है। हंसते हुए माताएं भोजन बनाएं तो कभी किसी के घर झगड़ा नहीं होगा। वो नाराज होकर के बेलन को तोड़ना प्रारंभ कर देती है, क्रोधी भोजन हो जाता है। जो जो भोजन करते हैं सब क्रोधी हो जाते हैं। इसलिए हंसते हुए भोजन बनाएं तो बड़ा मीठा भोजन हो। आज माता कौशल्या जहाँ भोजन बनाई थी रसोई में, आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गए जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गए जहाँ पाक बनावा। स्वयं भोजन जहाँ बनाई थी वहाँ गई तो देखी क्या? राम जी वहाँ भोजन कर रहे थे। अरे मैं तो इनको वहाँ पालने पर सुलाई थी, यहाँ भोजन करते हैं, भगी यहाँ से। पालने में जाकर के देखी राम जी सो रहे हैं। एक तरफ पालने में राम जी सो रहे हैं और दूसरी तरफ भोजन कर रहे हैं। आज माता कौशल्या बड़ी व्याकुल हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ कोई बालक देखा। मति भ्रम मोर की आंख बिसेखा, मति भ्रम मोर की आंख बिसेखा, मति भ्रम मोर की आंख बिसेखा, मति भ्रम मोर की आंख बिसेखा। पालने में भी मेरा राम और यहाँ भोजन भी करता मेरा राम। क्या मेरी मति पगला गई है आज? हाँ? क्या दो बालक हैं या एक बालक है या एक ही बालक दोनों स्थान पर है? ये समझ में बात नहीं आती है। करें क्या? और जैसे राम जी ने अपने माता जी को देखा व्याकुल, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। आज मधुर स्वर से भगवान गुनगुना खिलखिला करके हंसे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आप लोग पीछे चले जाएंगे या तो बोले नहीं, सबसे आगे बैठे, उसके बाद बहुत बोलते हैं आप लोग। बोले राधा माधव भगवान की जय। उसके बाद में राम जी ने क्या किया? अरे व्याकुल हो गई मैया तो देख रहा माता ही पुनि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। विराट रूप का दर्शन आज राम जी ने अपनी माता कौशल्या को करा दिया। एक एक रोंगटे में कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। माता कौशल्या कांपने लगी। ये क्या है? हाँ? ये मेरा बेटा नहीं है क्या? जिसको मैं अपना बेटा जानती थी वो मेरा बेटा नहीं क्या? आज तो इसके रूप को देख करके अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरि सरित सिंधु महिकानन, बहु गिरि सरित सिंधु महिकानन। हे भैया जो मंच के बाहर खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। बड़ा आनंद बैठ करके सुनेंगे तब आएगा। बैठ जाओ भैया। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव और सो देखा जो सुना
न कहो। जो माता कौशल्या कभी सुनी नहीं थी वो आज श्री राम जी के उस अद्भुत रूप में देखने लगी। अनेक ब्रह्मा, अनेक शिव, अनेक इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, आज अनेक सबको देखती हैं माता कौशल्या। और तो और देखा जो राम जी की माया, जो भगवान की माया है, वो भी हाथ जोड़े खड़ी हैं राम जी की आया। देखी माया सब विधि ठाड़ी, वो भी हाथ जोड़े खड़ी थी। अब तो मैं इनको बेटा मानती थी, बेटा नहीं मानूंगी। ना ना, ये मेरा बेटा नहीं, ये तो स्वयं ब्रह्म है। मैंने बहुत बड़ी भूल की जो इनको बेटा मानती थी। ओ राम जी ने सोचा तो गड़बड़ हो गया सर। कहीं ये बेटा हमको ना मानी, आज भगवान मान ली तो सब हमको भगवान मानने लगेंगे, और जैसे सब भगवान मानने लगेंगे तो जिसलिए मेरा अवतार हुआ है वो काम ही नहीं होगा। विस्मयवंत दीक्षि महतारी, भये बहुरे शिशु रूप पुखरारी। अपने माँ को विस्मित देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी पुनः छोटे हो गए। और जब छोटे होते हैं तो हरि जननी बहुविधि समुझाई, और यह जन कतहु कहे से किन माई। हे माँ, ये जो आपने देखा ये किसी से कहना नहीं, बस केवल तुम जानो या हम जाने। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे बाल लीला का सुख दिखाया आज माता कौशल्या को राम जी ने। कुछ समय के बाद में चूड़ा करन कीन गुरु जाजी, चूड़ा करन कीन गुरु जाजी, चूड़ा करन कीन गुरु जाजी, चूड़ा करन कीन गुरु जाजी। विप्रन दक्षिणा बहु पाई, विप्रन भूमि दक्षिणा बहु पाई। विप्रन पुने दक्षिणा बहु पाई। आज मुंडन संस्कार का समय हो, गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और चारों भाइयों का मुंडन संस्कार करवाते हैं। जब चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हो जाता है, धीरे धीरे ये चारों भाई और बड़े होते हैं, भोजन करते हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी बुलाते हैं, बेटा राम आ करके भोजन कर लीजिए। नहीं सुनते हैं, वो बच्चों के साथ खेलने में लगे रहते हैं। लेकिन जब माँ कौशल्या बुलाती हैं, बेटा आ करके भोजन कर लीजिए, दौड़ते हुए आते हैं। महाराज दशरथ जी दही चावल का भोजन कर रहे थे, उसको अपने मुख में लेकर के, बोले भक्त भगवान की जय, उसको अपने मुख में लेकर के कुछ खाते हैं, कुछ गिराते, दधि ओदन लपटाए। आज महाराज कुछ खाते हैं, कुछ दही और चावल को गिराते, मुख में लगा करके भागते रहते हैं। इस प्रकार बड़ा सुंदर बाल लीला का सुख दिखा रहे थे। तब तक भगवान भोले बाबा के मन में एक बात और उपजी। वो कौन सी बात थी? भगवान भोले बाबा ने सोचा कि आज मैं पुनः अयोध्या को जाऊं। अभी अयोध्या को क्यों आए, किस लिए आए, काम क्या था? मदारी बन करके जा रहे हैं। ये वाल्मीकि भागवत महापुराण में लेख है और आनंद रामायण में लेख है तथा राम रसायन रामायण में लेख है। भगवान भोले बाबा स्वयं बने मदारी। अब मदारी बन करके हनुमान जी के पास पहुंच गए, आंजनेय पर्वत पर मां अंजनी के पास। दरवाजे पर पहुंचे, मैया बोलो क्या है, कौन? दरवाजा खोलिए मां। और मां जैसे दरवाजा खोली, देखा सामने भगवान भोले बाबा खड़े हैं। क्या है प्रभु? हनुमान कहाँ है? हनुमान जी कहाँ हैं?